और देखिए, विपक्षी की एकता की बैठक से पहले पटना में बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार पर छापेमारी की खबर सामने आ रही है। कारू सिंह के घर पर आईटी और ईडी ने छापा मारा है। बिहार के वित्त मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी हैं विजय चौधरी, और उस लिहाज से इस छापेमारी को बेहद अहम माना जा रहा है। इनपुट्स के आधार पर ईडी और आईटी की रेड, विपक्ष की बैठक से ठीक पहले ये रेड होती है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार पर यह छापा, कारू सिंह जिनके घर पर आईटी और ईडी ने छापेमारी की है। बिहार के वित्त मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी हैं विजय चौधरी। नीतीश कुमार कल विपक्षी एकता की इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और कल विपक्ष के तमाम बड़े दिग्गज नेता एक साथ एक टेबल के आसपास नजर आने वाले हैं। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। काफी मायने इस बैठक के, और अब बैठक से ठीक पहले बिहार के वित्त मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी के घर पर छापेमारी की खबर यहां सामने आ रही है। विपक्ष की बैठक से पहले पटना में ये बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा। मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार के घर पर छापा, और कारू सिंह जिनका नाम आईटी और ईडी ने इनपुट्स के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की है, छापेमारी को अंजाम दिया है। क्या कुछ इस छापेमारी में निकल कर आता है, इसके ऊपर लगातार भारत 24 की नजर बनी हुई है। लेकिन पटना में कल विपक्षी एकता की बैठक होनी है। 2024 में ज्यादा से ज्यादा वोट किस तरीके से साधे जाएं, तमाम विपक्षी नेताओं को इतना तो समझ आ गया कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और 2024 में संभावना है, और जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावे भी कर रही है कि मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता पर केंद्र में काबिज होने जा रही है, जिसके चलते विपक्ष ये मिशन चला रहा है, ये मुहिम चला रहा है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सब एक साथ आ जाएं और एक साथ 2024 के लक्ष्य को रखें। मिशन 2024 की बात करें, जिसके तहत कल पटना में बड़ी बैठक यहां पे होने जा रही है विपक्षी दलों की, जिससे पहले फिलहाल कारू सिंह के घर आईटी और ईडी की छापेमारी को बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ सर्वेश सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, फिलहाल क्या कुछ निकल कर आया है आईटी और ईडी की छापेमारी में, क्या कुछ जानकारी अपडेट आपके पास? देखिए अभी तक आईटी और ईडी की संयुक्त छापेमारी में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि अधिकारी अभी भी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जहां तक कारू सिंह की बात की जाए तो कारू सिंह बेगूसराय के बड़े व्यवसायी हैं और ललन सिंह के करीबी हैं, और साथ ही जो विजय चौधरी बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं उनके साले लगते हैं। विजय चौधरी इनके बहनोई हैं, तो इनके बारे में फिलहाल यही जानकारी मिल पा रही है कि जो भी अभी हालात हैं वो कहीं न कहीं इनपुट के आधार पर आईटी और ईडी की टीम ने यहाँ पे छापेमारी की है। टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है और फिलहाल छापेमारी लगातार जारी है। जब तक अधिकारी इस बारे में स्पष्ट कोई बयान नहीं देते तब तक कुछ भी बताना मुश्किल है कि आखिर क्या कुछ इनके घर से बरामदगी हुई है, क्या किस तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं। फिलहाल छापेमारी जारी है लगातार, और बेगूसराय में जितने भी इनके प्रतिष्ठान हैं उन तमाम प्रतिष्ठानों पर ईडी और आईटी की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल सर्वेश, कल देखिए विपक्ष की बैठक होने वाली है और लगातार विपक्ष के बड़े नेता ये आरोप मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर लगाते आए हैं कि बीजेपी ईडी और आईटी को गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। उस बीच हालांकि ये छापेमारी इनपुट्स के आधार पर की है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर प्रश्न उठने कितनी संभावना? सर्वेश से संपर्क एक बार हम फिर से साधने की कोशिश करेंगे। उस बीच लगातार बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल पटना में बड़ी विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है और पटना में फिलहाल बैठक से ठीक पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई है आईटी और ईडी के द्वारा। मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार पर छापेमारी की खबर सामने आ रही है। कारू सिंह नाम मंत्री के घर पर आईटी और ईडी की छापेमारी। बिहार के वित्त मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं विजय चौधरी, जिनके घर पर छापेमारी की गई है। और सर्वेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, कितना कहा जा रहा है कि सवाल फिर दोबारा खड़े हो सकते हैं ईडी और आईटी के ऊपर? हालांकि इनपुट्स के आधार पर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है, लेकिन क्या एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर विपक्ष यहां पर निशाना साध सकता है? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी जारी है और लगातार ये बात हमेशा होती है जब भी इस तरह की कोई भी छापेमारी ईडी या आईटी या
फिर वो सीबीआई जिस तरह की रेड करती है तो तमाम तरह के जो अटकलें होती हैं उनका बाजार गर्म हो जाता है और साफ तौर पे राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो जाती हैं। और यही वजह है कि कारू सिंह के यहाँ जो छापेमारी सुबह से चल रही है उसको लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। तमाम जो विपक्षी दल हैं, मोदी विरोधी जो तमाम दल हैं, वो यही कह रहे हैं कि विजय चौधरी क्योंकि जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास करीबी हैं, तो उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की जा रही है, कहीं ना कहीं डराने की कोशिश है ईडी और आईटी के जरिए। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है टैक्स चोरी का मामला है और कारू सिंह के खिलाफ, और यही वजह है कि आईटी ने और ईडी ने यहाँ रेड डाला है। आय से अधिक संपत्ति का भी मामला बताया जा रहा है। फिलहाल जांच में के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो इनपुट्स मिले हैं वो कितना पुख्ता हैं और उनमें क्या कुछ बरामदगी होती है। तो अब फिलहाल अभी जो छापेमारी लगातार जारी है, छापेमारी खत्म होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आईटी और ईडी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर, कि ये टाइमिंग बहुत गलत है, क्योंकि कल विपक्ष की बैठक होने वाली 18 पार्टियों के प्रमुख यहाँ आने वाले हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। आज ही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला सरीखे लोग यहाँ आने वाले हैं। दीपाकर भट्टाचार्य भी आने वाले हैं। और वैसे में आज सुबह सुबह तड़के रेड डाल दी गई। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है वो आय से अधिक संपत्ति का मामला कारू सिंह के खिलाफ बनता है। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला छापेमारी को ईडी और आईटी के द्वारा अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं।